हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, राशि के लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोची कि आज उसके लिए मैं मीठे वाले पराठे बना देती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे मीठे वाले पराठे खाना है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए अब पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज उसके लिए बस मुझे लंच बनाना है। मेरे हस्बैंड आज नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी छुट्टी है, आज सैटरडे है। तो और मैं अब उसके लिए पराठे बना देती हूँ। फिर हमारे लिए मैं आराम से बनाऊंगी और मैं उसका पहले लंच और उसकी चोटी वगैरह कर देती हूँ और उसकी तैयारी कर देती हूँ स्कूल जाने की। तो यहाँ पर अब मैं उसके लिए मीठे वाले पराठे बन गए हैं मेरे। उसमें अब मैं घी लगा देती हूँ और अच्छे से सेक लेती हूँ। दो पराठे बना दूंगी मैं उसके लिए। तो यहाँ पर मेरा एक पराठा सीख गया है अच्छे से, और अब मैं सेकंड पराठे को भी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों पराठे अच्छे से सीख चुके हैं। अब मैं उसके लिए इसे ठंडा होने दूँगी थोड़ी देर और उसे पैक करके टिफ़िन में दे दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ उसकी चोटी करने के लिए। सुबह का टाइम है तो उसे अभी चोटी भी उतने अच्छे से करते नहीं आती है, तो मैं अब उसकी चोटी वगैरह कर देती हूँ। और वो रिबन अपने हाथ से लगा लेती है, मुझे रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे। चोटी करने के बाद में मैं अब आ गई हूँ, सारे गमलों में पानी डाल देती हूँ। मिट्टी क्योंकि सूखी सूखी सी लग रही थी मुझे, और मैंने इसे घर में रखी हुई हूँ ये वाले गमलों को। और अब मैं बाहर के गमले में भी पानी डाल देती हूँ। सुबह का टाइम है तो मैं अब सारे गमलों में पानी वगैरह डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी ये सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ और पराठे बना लेती हूँ साथ में। और फिर उसके बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। अब ये शाम का टाइम है तो यहाँ पर मैं अब राशि का आने का समय हो गया है स्कूल से। तो फिर मैं अब सोच रही हूँ कि उपमा बना लेती हूँ। तो यहाँ अब मैं इस सोजी को अच्छे से भूंज ली थी, इसमें घी भी डाल दी थी मैंने सोजी में। और उसे भूंजने के बाद में अब मैं कढ़ैया में तेल वगैरह डाल दी हूँ। और अब उसमें मैंने जीरा, राई और मिर्ची और प्याज और सब सारी चीज़ें डाल दी हूँ, और मीठी नीम की पत्ती और फली के दाने और मटर भी डाली थी मैंने उसमें। और अब मैं इसमें सोजी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इसमें आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली हूँ क्योंकि हमें उतना खट्टा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने टमाटर ही इसमें 2 डाल दी हूँ। और उसके बाद में पानी डाल के नमक डाल दूँगी मैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर इसे होने दूँगी ढक के थोड़ी देर, और फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। जब तक राशि भी स्कूल से आ जाएगी, और फिर मैं अब सबके लिए निकाल लूँगी फिर इसे। तो यहाँ पर राशि भी स्कूल से आ गई थी, और फिर मैंने उसके बाद में उपमा वगैरह खाने के बाद में अब चाय रख दी हूँ मैंने। और मेरे हस्बैंड और मेरी चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं मंदिर जाने के लिए तैयारी हमारी पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर राशि रियांशी भी अब सीढ़ी से उतर रही है, और फिर हम लोग भी अब नीचे आ गए थे और अब हम जा रहे हैं मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर। तो ये मंदिर है साईं बाबा का। और फिर उसके बाद में हमने दर्शन वगैरह करने के लिए हम आ गए हैं अंदर। और मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ साईं बाबा के। तो ये है साईं बाबा। और उसके बाद में फिर हम लोग बाजू में शंकर भगवान का भी मंदिर है, तो वहाँ पे भी जाके दर्शन वगैरह कर लेते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं आष्ठा। आष्ठा में बहुत अच्छा माता जी का मंदिर है, माँ अम्बे का। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं मंदिर। और ये रास्ते का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ थे, तो मैंने सोची कि चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ मैं। व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर दिख रहे थे, तो फिर मैंने सोची कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं। फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं अब। और फिर उसके बाद में मैंने सोची कि मैं आप लोग को भी माता जी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये माता जी है, और यहाँ पर एक ऐसी फ़ोटो रखी हुई थी, तो फिर वहाँ पे हमने पूजा वगैरह करे और माता जी को श्रृंगार वगैरह का सामान चढ़ाई मैंने। और उसके बाद में फिर हम लोग अब जा रहे हैं शेरगढ़ का किला देखने के लिए।
और रास्ते में ही थोड़ी सी अंदर से रोड गई हुई थी, तो फिर राशि बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि किला देखना है उसे, तो फिर हमने सोचे कि हम उसे दिखा देते हैं। तो हम लोग पास में तो नहीं गए, दूर से ही देखे हमने किला, क्योंकि पास में जाने के लिए उतनी अच्छी रोड समझ नहीं आ रही थी हमें, तो फिर हम नहीं गए हैं पास में। और किला तो पूरा ऐसा खंडर जैसा हो गया है, तो उतना समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर हम लोग आधे यानी दूर से देख के ही और फिर वापस आ गए थे। रास्ते में इतना सुंदर सुंदर व्यू दिख रहा था हमें, तो फिर मैंने सोची कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जगह दिख रही थी। और किले के आसपास में 2 नदी है गाइस, तो लेकिन मैंने आप लोग को नहीं दिखा पाई हूँ वो नदी, और हम लोग भी नहीं गए थे पास में। तो ये है किला जो दूर से दिखा रही हूँ मैं आप लोग को, समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा। और पूरा खंडर जैसा हो गया था वो, फिर भी राशि बहुत जिद कर रही थी कि पास में चलते हैं, पर समझ नहीं आ रही थी हमें रोड, तो हम आ गए हैं। और फिर यहाँ पर घर आके फिर हम लोग सब्जी वगैरह लेने चले गए थे, और फिर वहाँ से आने के बाद में अब मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मैं प्याज मिर्ची टमाटर सब काट के रख देती हूँ, और यहाँ पर अब मैं चावल अच्छे से धो के और कुकर में रख देती हूँ। मैं कुकर में ही ज़्यादातर चावल बनाती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे कुकर के चावल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कुकर में रख दूँगी चावल को और चालू कर दूँगी गैस, और फिर इसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी मैं। और फिर यहाँ पर मेरा मसाला भी पीस चुका है। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं। अब पहले बर्तन को अपनी जगह पे लगा देती हूँ मैं। तो ये रेग है जिसे मुझे अभी जमाना है, लेकिन अभी राशि पूरा इधर उधर कर देती है, तो रेग इधर उधर सब सामान इधर उधर हो जाता है, टिफ़िन वगैरह ढूंढती है तो उसके। और फिर अब मैं उसे अच्छे से जमाऊंगी, तो अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब मैं कल फ्री हो जाऊंगी तो फिर जमाऊंगी इसे। और अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और जितने भी बर्तन निकले मैं पहले उसे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, और मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब काम को, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी जमाना पड़ता है, फ्रिज को भी क्लीन करना पड़ता है, तो फिर इसलिए टाइम हो जाता है। और अब मैं आटा वगैरह लगा दूँगी, और फिर उसके बाद में आटा लगाने के बाद में मैं फिर रोटी बना लेती हूँ, और फिर सब्ज़ी वगैरह जमाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से आटा लगाने के बाद में रोटी डाल लेती हूँ। चावल भी मेरा बन चुका है, सब्ज़ी बनाने की रह गई है। तो सब्ज़ी तो आज मेरे हस्बैंड बनाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आज सब्ज़ी उन्हें बनाना है। तो फिर मैंने बोली ठीक है, मैं अब रोटी और चावल बना लेती हूँ, और फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगी सब्ज़ियाँ जमाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं सारी रोटियों को सेक लेती हूँ। और फिर ये है जो मैंने सब सारा सामान लाई हुई हूँ, तो मैंने सोची कि अब मैं इन्हें भी जमा देती हूँ अपनी जगह पे। दाल वगैरह भी लाई हूँ मैंने, क्योंकि आधा से ज़्यादा सामान तो अभी मेरे पास में रखा हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ही लेकर आई हूँ, जो जो ज़रूरत पड़ती है वही बस। और मैंने स्किन केयर के भी लिए भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी और कुछ थोड़ा बहुत और सामान लेकर आई हूँ, जो मैं आपको कल दिखाऊंगी कल के वीडियो में। और फिर स्किन केयर का भी थोड़ा बहुत वीडियो डालते जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बहुत दिन से स्किन केयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अब रियांसी भी छोटी है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा बहुत जो करती थी तो वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती थी, और यूट्यूब मैंने अभी अभी चालू करी हूँ, तो फिर इसलिए मैंने तब से कुछ ज़्यादा करी नहीं हूँ अपने चेहरे पे। अभी करना स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी। शुरू से हम लोग ने संतूर का हैंड वॉश यूज़ करे हैं, तो इसलिए हम संतूर का ही लाते हैं, दूसरा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो चलते आता है तो वही अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पर मैंने संतूर का हैंड वॉश लाई हूँ, कुछ खड़े मसाले लाई हूँ जैसे कि दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह। और उसके बाद में ये मैंने कपड़े धोने के लिए लेकर आई हूँ, लिक्विड वाला, वॉशिंग मशीन में यूज़ करती हूँ मैं इसे। और ये सारी चीज़ें लाई हूँ, और साबुन लाई हूँ मैंने बर्तन की, और बाकी सारी चीज़ें रखी है, जैसे साबुन वगैरह रखी है। ये तो फिर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, शैम्पू वगैरह भी रखे हैं। जो जो ज़रूरत रहती है हम उतना ही लाते हैं, क्योंकि एक साथ नहीं लाते हम लोग, और ख़राब भी होने का डर रहता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा किराना लाते हैं और फिर उससे
और मैंने मेहंदी के कोन भी लेकर आई हूँ, तो मैं सोची थी कि मेहंदी लगाएंगे। और फिर यहाँ पर मैंने ये लेकर आई हूँ मैगी, जो आटे वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। राशि स्कूल से आती है तो बस मैगी ही खाना है उसे, तो इसलिए फिर मैंने सोची कि आटे वाले रहेगी जो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पर मैंने वो आटे वाली लेकर आई थी, तो जिसके साथ में मुझे ये स्पून भी मिला है फ्री। और फिर उसके बाद क्वालिटी बहुत अच्छी है स्पून की, और उसमें जूस वगैरह भी पी सकते हैं, जैसे लिक्विड वाली चीज़ें भी रही तो उसमें पी सकते हैं चम्मच में। और फिर उसके बाद में मैं ये किराना भरने के बाद में आ गई हूँ सब्जियाँ रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब सारी सब्जियों को निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज संडे था तो फिर सब्जियाँ तो आती ही है संडे को। और पत्ता गोभी गोभी और हरा धनिया और टमाटर और कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें लाए हैं हमने, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ला लेंगे हम। और इसलिए मैंने सोची कि मैं अब थोड़ी बहुत ला लेती हूँ, क्योंकि आज हम मंदिर चले गए थे ना, तो वहाँ पे से आने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर सब्जियाँ भी उतनी अच्छी अच्छी नहीं दिख रही थी मुझे, तो फिर मैंने जो जो समझ में आया वही ली हूँ। और फिर मैंने सोची पालक वगैरह भी अच्छी दिख रही थी, लेकिन पालक नहीं लाई हूँ मैंने इस बार। अब मैं कभी भी बीच में जाके और लेकर आ जाऊँगी। अब थोड़े से मटर के दाने भी बना देती हूँ मैं। तो कल मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू भटे की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसमें लगेंगे, तो फिर मैं आज रात में ही उसे क्लीन करके रख देती हूँ दाने बना के, तो फिर सुबह में जल्दी जल्दी से बनाने में काम आएंगे। और फिर सुबह का टाइम इतना बहुत जल्दबाजी वाला रहता तो फिर बन भी नहीं पाते हैं। और अब मैं फ्रिज में सारी चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी हूँ, मैं सारी चीज़ों को फ्रिज में रख देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बैठे बैठे रख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे नहीं बना, तो फिर अब मैं खड़े होके सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।